दोस्तों, क्या आप जानते हैं वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर की मूर्ति को हर कुछ मिनट में पर्दे से ढक दिया जाता है। लोक मान्यता है कि यदि कोई भक्त भगवान की आंखों में लगातार देख ले तो उसकी भक्ति से वशीभूत होकर भगवान उसके पीछे चले जाएंगे। इसलिए मंदिर की मूर्ति को हर कुछ मिनट के बाद पर्दे से ढक दिया जाता है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है कि हमारे समय की गणना आधुनिक विज्ञान से बहुत मिलती जुलती है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है जो 4.32 अरब वर्षों के बराबर होता है, जो पृथ्वी की आयु के बहुत ही करीब है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वैदिक काल के ब्रह्मास्त्र का वर्णन आधुनिक परमाणु हथियारों से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं। महाभारत में इसके प्रभाव को हजारों सूर्यों के तेज जैसा बताया गया है, जो विस्फोट के बाद वर्षों तक पर्यावरण और कोख में पल रहे बच्चों को भी प्रभावित करता था। फ्रेंड्स, गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी के विशाल पैरों के निशान आज भी मौजूद माने जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली चिरंजीवी हैं और वे आज भी पृथ्वी पर अदृश्य रूप में भक्तों की रक्षा के लिए यहीं वास करते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की अग्नि पिछले हजारों सालों से कभी शांत नहीं हुई है। यहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होते हैं और माना जाता है कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले को स्वयं भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, नर्मदा नदी के तल से निकलने वाले हर पत्थर का आकार प्राकृतिक रूप से शिवलिंग जैसा होता है। इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है और मान्यता है फ्रेंड्स कि भगवान शिव ने इस नदी को वरदान दिया था। मान्यता है कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई युग सहस्त्र योजन पर भानु में पृथ्वी से सूर्य की सटीक दूरी बताई गई है। यह प्राचीन गणित और खगोल विज्ञान की अद्भुत सटीकता का प्रमाण है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिमालय में स्थित ज्ञानगंज मठ को एक सिद्ध आश्रम माना जाता है, जहां केवल उच्च कोटि के योगी ही जा सकते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान समय और मृत्यु की सीमाओं से परे है और यहां अमर आत्माएं ही रहती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार हमारी सृष्टि के निर्माण से पहले भी कई ब्रह्मांड अस्तित्व में थे और नष्ट हो चुके हैं। यह आधुनिक विज्ञान के मल्टीवर्स और बिग बैंग सिद्धांत से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। दोस्तों, अयोध्या के कनक भवन मंदिर में ऐसी मान्यता है कि माता सीता और भगवान राम आज भी अदृश्य रूप में वहां विचरण करते हैं। रात के समय वहां आज भी पायल की आवाजें सुनाई देने के कई दावे किए जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित संजीवनी बूटी के बारे में माना जाता है कि वह हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर आज भी मौजूद है। यह एक ऐसी दुर्लभ औषधि है जो मृत हो चुके व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी के अवशेषों के पास समुद्र के नीचे ऐसी धातु की वस्तुएं मिली है जो हजारों साल पुरानी है। यह धातु आज भी किसी भी ज्ञात मिश्र धातु से कहीं अधिक मजबूत और जंगरोधी है। हिंदू धर्म में मंत्र साधना को ध्वनि विज्ञान माना गया है। नासा के शोधों में भी यह संकेत मिला है कि सूर्य से निकलने वाली प्राकृतिक ध्वनि ओम के उच्चारण के बिल्कुल समान आवृत्ति पैदा करती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की उंगली में रहने वाला सुदर्शन चक्र एक ऐसी तकनीक थी जो लक्ष्य को भेद कर वापस लौटाती थी। इसे आज के गाइडेड मिसाइल तंत्र का प्राचीन और कहीं अधिक उन्नत दिव्य संस्करण माना जा सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राजा रैवत अपनी पुत्री रेवती के लिए वर खोजने ब्रह्मलोक तक गए थे। वहां बिताए कुछ पल पृथ्वी पर हजारों सालों के बराबर थे, जो आधुनिक विज्ञान के टाइम डायलेशन सिद्धांत का सटीक प्राचीन उदाहरण है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। वे लय और प्रलय के स्वामी हैं। उनके माथे पर तीसरी आंख, गले में सर्प और जटाओं में गंगा विराजमान हैं। वे वैराग्य और शक्ति के प्रतीक हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, जिससे उनके भीतर इतनी ऊर्जा संचित हो गई थी कि उनकी एक दृष्टि मात्र से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान शक्तिशाली और कठोर हो गया था।
प्राचीन ग्रंथों में वरुण अस्त्र का वर्णन मिलता है, जो बादलों को बुलाकर मूसलाधार बारिश कराने में सक्षम था। यह आज की क्लाउड सीडिंग तकनीक का एक अत्यंत प्राचीन और कहीं अधिक शक्तिशाली प्राकृतिक रूप जान पड़ता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उड़ीसा के अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों में उनके जन्म और कलयुग के अंत का सटीक समय वर्णित है। दोस्तों, हिमालय की गुफाओं में रहने वाले नागा साधु शून्य से भी कम तापमान में बिना कपड़ों के रहते हैं। वे अपनी आंतरिक शारीरिक गर्मी को योग और प्राणायाम के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, जो विज्ञान के लिए एक शोध का विषय है। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुने तथ्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक तथ्य जानते रहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। वहाँ हम इसी तरह के हिंदू धर्म और प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए तथ्य आपके साथ साझा करते रहते हैं। आपको हमारे फेसबुक का लिंक चैनल के बायो में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में हिंदू धर्म के कुछ और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।